तोशु और पाखी दोनों किचन में अपना अपना टास्क पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ पूरा शाह परिवार बाहर बैठा होता है। लीला बार बार परेशान होती है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। अगर मैंने इन दोनों को मौका नहीं दिया तो यही कहेंगे कि मम्मी ने हमारे साथ नाइंसाफी की और हमें अपनी टीम में शामिल ही नहीं किया। इसके बाद अनुपमा और बाकी सभी लोग मजाक मजाक में गाना गाने लगते हैं। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन लीला की चिंता कम नहीं होती। तभी अचानक किचन से जोर की आवाज आती है। पूरा परिवार भागकर किचन में पहुंच जाता है। अंदर का नजारा देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। पूरी रसोई बिखरी पड़ी होती है। कहीं आटा फैला होता है तो कहीं मसालों के डिब्बे खुले पड़े होते हैं। अनुपमा पाखी से कहती है, तुझे इतना भी नहीं पता कि ये आटा नहीं मैदा है। वहीं तोशु बड़े गर्व से कहता है कि उसने जावित्री और जायफल ढूंढ लिया है, लेकिन ईशानी तुरंत उसकी पोल खोल देती है और कहती है, ये जावित्री जायफल नहीं बल्कि छुआरा और तेज पत्ता है। ये देखकर लीला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहती हैं, तुम दोनों ने मेरी पूरी रसोई का हाल खराब कर दिया। अभी के अभी सब साफ करो। तभी अनुपमा कहती है कि अब भी एक और टास्क बाकी है। लीला हैरान होकर पूछती है कि अब कौन सा टास्क। तब अनुपमा किंजल और प्रेरणा को बुलाती है और कहती है, इन दोनों ने जो गंदगी फैलाई है उसे तुम चारों को मिलकर सबसे पहले साफ करना है। चारों बिना समय गंवाए काम में जुट जाती हैं। इसी बीच माँ ही आसानी से जावित्री और जायफल पहचान कर ले आती है। दूसरी तरफ किंजल कुछ ही देर में आटा भी गूंथ देती है। ये देखकर अनुपमा खुश हो जाती है। फिर वो तोशु को सही मसाले दिखाकर समझाती है कि आखिर जावित्री और जायफल होते क्या हैं। दूसरी तरफ प्रेम काफी परेशान नजर आता है। तभी श्रुति उसके पास आती है और पूछती है कि क्या ख्याति और परी ने टीम में आने के लिए हाँ कह दी है। प्रेम उदास होकर कहता है कि अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रुति कहती है कि शाम तक टीम के नाम भेजने हैं, लेकिन अभी तक उनके पास पूरे सदस्य ही नहीं हैं। वो प्रेम के मन में शक पैदा करते हुए कहती हैं कि शायद ख्याति को अपने बेटे से ज्यादा अनुपमा की दोस्ती की फिक्र है। वो ये भी कहती हैं कि परी भी हमेशा शाह हाउस का ही साथ देती है। श्रुति प्रेम को समझाती है कि अगर कोई दिल से साथ नहीं है तो ऐसे लोगों को टीम में रखने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसे सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ाना चाहिए जो सच में उसका साथ देना चाहते हैं। तभी वहां राही पहुंच जाती है और श्रुति की बातें सुन लेती है। वो तुरंत कहती है, आप माँ के बारे में ऐसा कुछ मत कहिए, आप हमारी फैमिली को नहीं जानती। राही बताती है कि ख्याति ने हमेशा प्रेम को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया है। उन्होंने अपने बेटे से दूरी सिर्फ इसलिए बनाई ताकि प्रेम को कभी माँ के प्यार की कमी महसूस ना हो। वो कहती है कि ऐसी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है। प्रेम कहता है कि उसे अपनी माँ पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने उनका हाथ थामा था, लेकिन जब उन्होंने तुरंत हाँ नहीं कही तो उसे बुरा लगा। राही उसे समझाती है कि माँ उसके खिलाफ नहीं है, उन्हें सिर्फ थोड़ा समय चाहिए। लेकिन प्रेम कहता है कि अगर राही उसके साथ है तो उसे किसी और की जरूरत नहीं। इसके बाद वो राही को गले लगा लेता है और वहां से चला जाता है। प्रेम के जाने के बाद राही श्रुति से नाराज होकर कहती है कि वो बार बार प्रेम को उसकी माँ के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। श्रुति अपनी सफाई देते हुए कहती है कि वो सिर्फ प्रेम और राही का भला चाहती है, लेकिन साथ ही वो फिर से ख्याति पर शक जताती है। वो कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कंपटीशन में ख्याति जानबूझकर कोई गलती कर दें और फायदा अनुपमा को मिल जाए। श्रुति की ये बात सुनकर राही सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा कहती है, टेस्ट तो पूरा हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा फैसला लेने का समय है। इस कंपटीशन में हमारी टीम में कुल 6 लोग होंगे। हम सबको मिलकर एक टीम की तरह काम करना होगा। इसके बाद अनुपमा बताती है कि वो अपने टीम मेंबर्स को चुनने के लिए 6 करछियां लेकर आई है। जिसके हाथ में करछी जाएगी वही उसकी टीम का हिस्सा बनेगा। दिग्विजय भी कहता है कि टीम की कप्तान अनुपमा है, इसलिए उन्हें पूरी ईमानदारी से सही लोगों का चुनाव करना चाहिए। सबसे पहले अनुपमा करछी किंजल को देती है। किंजल खुशी से मुस्कुरा उठती है। फिर दूसरी करछी माही को मिलती है। माही भी अपनी खुशी छिपा नहीं पाती। इसके बाद अनुपमा तीसरी करछी प्रेरणा को देती है और कहती है कि वो भी उसकी टीम का अहम हिस्सा होगी। वहीं पाखी और तोशु को पूरा भरोसा होता है कि अगला नाम उन्हीं में से किसी का होगा। दोनों एक दूसरे से पहले अपना नाम सुनने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी अनुपमा उन्हें रोकते हुए कहती है, तुम दोनों ने जो छोटा सा टास्क दिया था वही पूरा नहीं कर पाए। पाखी अपनी सफाई देते हुए कहती है कि उन्हें सबसे मुश्किल टास्क मिला था, जबकि बाकी लोगों को सिर्फ किचन साफ करना था। तभी लीला मजाक करते हुए कहती हैं,
रसोई को खराब करना भी कोई आसान काम नहीं था, जो तुम दोनों ने बड़ी मेहनत से किया है। इसके बाद अनुपमा चौथी करछी लेकर दिग्विजय के पास जाती है और कहती है, इस टीम की सबसे मजबूत कड़ी आप हैं। आपके बिना ये टीम अधूरी है। अब सबकी नजर आखिरी 2 सदस्यों पर होती है। पाखी को लगता है कि अब ईशानी का नाम आएगा, लेकिन ईशानी पहले ही बता देती है कि उसने अनुपमा से कह दिया था कि वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी। वो और बंकू मिलकर कैफे संभालेंगे ताकि बाकी लोग बिना किसी चिंता के मुकाबले पर ध्यान दे सकें। तभी पाखी मजाक में कहती हैं कि फिर बंकू को ही टीम में ले जाओ, लेकिन दिग्विजय तुरंत कहते हैं कि किसे टीम में रखना है और किसे नहीं, इसका फैसला सिर्फ अनुपमा करेंगी। इसके बाद अनुपमा आखिरी करछी लेकर लीला के पास पहुंचती है। लीला हैरान होकर कहती हैं, मैं इस उम्र में टीवी पर जाकर कंपटीशन कैसे कर पाऊंगी। लेकिन बाबूजी उनका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, तूने पूरी जिंदगी इस घर को संभाला है, जरूरत पड़ने पर दूसरों के घरों में जाकर खाना भी बनाया है। अब समय आ गया है कि पूरी दुनिया को दिखा दे कि तू किस मिट्टी की बनी है। इसके बाद अनुपमा भावुक हो जाती है। वो कहती है, मैंने अपनी माँ से ज्यादा आपके हाथ का खाना खाया है। आज अगर मैं इतनी अच्छी शेफ बनी हूँ तो उसमें आपका सबसे बड़ा हाथ है। ये सुनकर लीला को पुरानी बातें याद आ जाती हैं। अनुपमा आगे कहती है, आपके अनुभव के बिना मैं ये मुकाबला नहीं जीत सकती। जब भी मैं गलती करती हूँ आप ही मुझे सही रास्ता दिखाती हैं। दुनिया के सारे शेफ अपनी जगह, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी शेफ सिर्फ आप हैं। पूरा परिवार भी लीला से हाँ कहने की विनती करता है, लेकिन लीला डरते हुए कहती हैं कि अगर टीवी पर उनसे कोई गलती हो गई तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। वो नहीं चाहती कि इस उम्र में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। अनुपमा उनकी बात समझ जाती है और कहती है कि अगर उनका मन नहीं है तो वो उन पर कोई दबाव नहीं डालेगी। इसके बाद वो ईशानी के पास जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुमने पहले मना किया था, लेकिन अब हमारी टीम तुम्हारे बिना पूरी नहीं हो सकती। ईशानी कहती है कि उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बंकू अकेला कैफे कैसे संभालेगा। तभी अंश आगे आता है और कहता है, बंकू अकेला नहीं होगा, मैं उसके साथ रहूंगा। अनुपमा आखिरकार अपनी टीम पूरी कर लेती है। ये देखकर पूरे शाह परिवार के चेहरे पर खुशी आ जाती है। इसके बाद अनुपमा पूरे जोश के साथ कहती हैं, कल से कंपटीशन शुरू होगा और हम सब मिलकर आग लगा देंगे। दूसरी तरफ अनुपमा और दिग्विजय कंपटीशन की तैयारी के लिए ग्रॉसरी का सामान लेकर लौट रहे होते हैं। रास्ते में दिग्विजय बंकू की जिम्मेदारी को लेकर चिंता जताता है। वो कहते हैं, मैं मानता हूं कि बंकू ने घर संभाला है, लेकिन इतना बड़ा और बिजी कैफे वो अकेले कैसे संभालेगा। इस पर अनुपमा कहती है, मैं जानती हूं कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने बंकू को सिर्फ 1 साल का समय दिया है। इस दौरान उसे हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी निभानी सीखनी होगी। आगे जाकर ईशानी और बंकू की जिंदगी में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दोनों अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। दिग्विजय भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। अनुपमा कहती है कि वो बंकू को पूरा मौका देगी और इसी वजह से आज ही सारा सामान लेकर जा रही है ताकि कल उसे ज्यादा परेशानी ना हो। इसी बीच अनुपमा बार बार सोचती है कि कंपटीशन शुरू होने में अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। वो एक्साइटेड भी होती है और थोड़ी घबराई हुई भी। दिग्विजय उसकी बेचैनी समझ जाता है। तब अनुपमा कहती है, जहां जीत हमारी जरूरत बन जाती है वहां हार का डर भी साथ साथ चलने लगता है, और ये कंपटीशन मेरे लिए सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि मेरे सपने से जुड़ा हुआ है। तभी अचानक उसकी नजर एक खाली प्लॉट पर पड़ती है। अनुपमा तुरंत ऑटो रुकवाती है और उस जमीन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। दिग्विजय हैरानी से उसे देखता है। तभी अनुपमा की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो उस खाली जमीन पर अपना सपनों का घर देखने लगती है। दिग्विजय कहता है, ये वही जमीन है जिसका विज्ञापन अखबार में आया था। अनुपमा मुस्कुराकर हाँ कहती है। फिर उसे दिग्विजय की वो बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि एक खाली जमीन देखकर उन्हें अपना घर दिखाई देने लगा था। उस समय अनुपमा उनकी बात नहीं समझी थी, लेकिन आज उसे हर बात समझ आ रही थी। अनुपमा उस जमीन को देखते हुए कहती है, यहाँ मुझे मेरा घर दिखाई दे रहा है। इसके बाद वो अपने सपनों के घर का एक एक कोना बताने लगती है। वो कहती है कि आंगन में पक्षियों के लिए दाना पानी रखा होगा, वहाँ बहुत सारे फूल होंगे जिन पर तितलियां मंडराएंगी। घर के आसपास आने वाले हर जानवर और पक्षी को वो खाना खिलाएगी। अनुपमा आगे कहती है, जब भी कोई मेहमान मेरे घर आएगा मैं उसके लिए ढेर सारा खाना बनाऊंगी। पूरा मोहल्ला खुशबू से भर जाएगा और सब सोचेंगे कि आज अनुपमा के घर कौन आया है। फिर वो मुस्कुराकर दिग्विजय से पूछती है, आप भी मेरे घर आएंगे? दिग्विजय कहता है,
अगर आप बुलाएंगी तो जरूर आऊंगा। इसके बाद अनुपमा इमोशनल होकर कहती है कि राही ने ही उसे एहसास कराया था कि उसका अपना घर नहीं है, तभी उसने तय कर लिया था कि एक दिन उसका भी अपना घर होगा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कंपटीशन का पहला राउंड शुरू होने वाला होता है। एक तरफ अनुपमा की टीम होती है तो दूसरी तरफ प्रेम की टीम। आखिरकार ख्याति भी प्रेम का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों परिवार कंपटीशन के मंच पर पहुंच जाते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि आज सास और दामाद की जंग देखने को मिलेगी। ये सुनकर अनुपमा, राही और मोटिबा समझ जाते हैं कि ऑर्गेनाइजर परिवार के रिश्तों को सिर्फ टीआरपी का जरिया बनाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, किसकी टीम किस पर भारी पड़ेगी? कमेंट करके जरूर बताएं।